वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ 100। आज मैं आप सबके सामने जो वीडियो लेके आया हूँ, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जो IBPS PO का जो इंटरव्यू होने वाला है कुछ दिनों बाद, जिससे कॉल लेटर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अगर आप सब IPS PO के इंटरव्यू के कैंडिडेट्स हैं, तो अगर आपने कॉल लेटर डाउनलोड नहीं किया है तो कॉल लेटर डाउनलोड कर लें, और साथ ही साथ IPS PO का जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया गया है, तो आप उसको भी डाउनलोड कर लें। तो इस वीडियो में मैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स की बात करने वाला हूँ जो कि दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर IPS PO 2021 इंटरव्यू। और इस वीडियो को इंटरव्यू में जाने के पहले आप ज़रूर देखिए, और इन बातों का जो मैं बताने वाला हूँ उन बातों का ज़रूर ध्यान देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ आपको कॉल लेटर और नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस जो कोविड रिलेटेड हैं, या फिर डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे उसके रिलेटेड हो गया। और बाद में मैं दिखाऊंगा एक साथ आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये देख सकते हैं आप, जब जो कॉल डाउनलोड करेंगे उसमें कुछ इस तरह का बन के आएगा। पहला पेज जो है, यहाँ पे आपका नाम दिया रहेगा, जो भी आपका नेम है। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो एफिक्स करना है। जो फ़ोटो यहाँ पे लगी हुई है ना दोस्तों, वही फ़ोटो आप यहाँ पे एफिक्स करेंगे। दूसरी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, सेम फ़ोटो होनी चाहिए। यहाँ पे आपको देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ बैंक ऑफिशियल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो लेफ्ट ना इंप्रेशन हो आपको, वो आपको जब इंटरव्यू देने जाएंगे तब करना है, अभी नहीं करना है आपको, ध्यान रखें, पहले नहीं करेंगे। टू बी साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ बैंक ऑफिशियल। तो और आपका सिग्नेचर जो भी यहाँ पे होगा, उसको भी आप इंटरव्यू जब जाएंगे जिस दिन, उस दिन साइन करेंगे। मतलब उनके सामने, ऑफिशियल्स के सामने आप पहले से साइन करके नहीं जाएंगे, ध्यान रखें इन चीज़ों का। कुछ कॉल लेटर को मैं बता दूँ। डियर सर मैडम, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी। आपका जो वेन्यू है, वेन्यू ऑफ द इंटरव्यू, वो यहाँ दिया रहेगा। जैसे इस कैंडिडेट का जो लखनऊ में है, जो RRBPO का इंटरव्यू हुआ था वो बैंक में हुआ था, बट IPS PO का इंटरव्यू मोस्टली बैंक में नहीं होता है, कभी कभी वो बड़े बड़े होटल्स में भी लेते हैं। आपका यहाँ पे डेट एंड टाइम दिया रहेगा। आपका जो डेट दिया हुआ 9 मार्च को दिया हुआ है, एंड जो टाइम दिया हुआ है 1 PM 1 o'clock है, एंड पैनल 4 है। तो कुछ इस तरह का पहला पेज दिया रहा है। चलिए अब देखते हैं दूसरे पेज को कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो उसको पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ आइडेंटिटी प्रूफ शुड टैली द लेटर बाय लेटर। मतलब आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ आप देने वाले हैं, लेट सपोज आप देने वाले हैं पैन कार्ड, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आधार कार्ड, या फिर वोटर ID, उसमें जो नेम मेंशन है दैट शुड एग्जैक्टली टैली विद द नेम गिवन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अदर कुछ चेंजेस होंगे तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इंटरव्यू से पहले पहुंच जाए 1 घंटे, या मेरा टिप्स है आप सबके लिए। एट द टाइम ऑफ अटेंडिंग द इंटरव्यू यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो अपने फॉर्म फिल करते वक्त जो डाउनलोड करते हैं, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपने लिंक शेयर कर दिया है, वहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड, फिर ए पॉइंट हो गया, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आपका मतलब डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है ना दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, या फिर 10th क्लास का जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है, वो भी डेट ऑफ बर्थ के लिए वैलिड सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, तो ये बता दिया मैंने। अब देखते हैं बी पॉइंट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट ऑफ ईच सेमेस्टर और कंसोलिडेटेड मार्कशीट और फाइनल डिग्री। देखिए यहाँ पे और दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके कॉलेज का, तो वो भी वर्क करेगा। अदरवाइज अगर आपके पास वो नहीं है, तो फिर मार्कशीट ऑफ इस सेमेस्टर, मतलब जितने भी सेमेस्टर हैं, अगर आप बीटेक के कैंडिडेट हैं तो 8 सेमेस्टर्स के होंगे। अगर आप BSc हैं तो आपके 6 सेमेस्टर्स, या फिर जो 3 ईयर्स के मार्कशीट होते हैं वो आपको चाहिए होगा। अदरवाइज कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी चलेगा। अगर आपके पास फाइनल मार्कशीट जिसमें कि सारे सेमेस्टर के मार्क्स दिए हुए हैं, तो वो भी चलेगा। या फिर फाइनल डिग्री, इनमें से अगर कोई भी आपके पास नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको कोई एक लेके जाना ही जाना है, वो कंपलसरी है दोस्तों। सी पॉइंट पर लेते हैं। हाँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स का इशू रहता है कि ये सर्टिफिकेट में उनका डेट मैच नहीं कर रहा है, कि जो उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते वक्त दिया था। तो कैंडिडेट, ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपका डेट मैच नहीं भी कर रहा है तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, आप लेके जा सकते हैं उसको। सर्टिफिकेट क्या क्या चाहिए होगा, SC ST OBC कैटेगरी के हैं तो आपको चाहिए होगा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉर्मेट है उसके अंदर होना चाहिए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का भी है तो भी चलेगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डेट्स को लेकर मैं पहले ही बता दूं, डेट्स वही तय किए जा रहे हैं जो कि अगर आप जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म आया था, ठीक है, डेट ऑफ नोटिफिकेशन तक आपका वो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अगर उसके पहले का है, उसके बाद का है, तो वो वैलिड नहीं होगा। मैं पहले आपको बता दूं, बार बार आप पूछते हैं, कोई मतलब नहीं उन चीज़ों का, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स OBC में आते हैं, बट वो क्रीमी लेयर में हैं, तो उनको OBC का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, पहले ही बता देता हूँ मैं आपको। EWS जो कैंडिडेट्स हैं उनको इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट लेके जाना है। उनका भी डेट जो होना चाहिए वो नोटिफिकेशन के डेट के पहले का होना चाहिए। बाद का होगा तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट को ही बोलते हैं EWS सर्टिफिकेट, कोई अलग सर्टिफिकेट नहीं होता है उनका। बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसमें भी प्रॉब्लम होता है। आगे का देख लेते हैं। एक सर्विसमैन कैटेगरी के लिए जो सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं वो भी आपको चाहिए होगा।
इफ़ कैंडिडेट्स, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पढ़ लें। इफ़ कैंडिडेट्स ऑलरेडी और प्रीवियसली एम्प्लॉयड, ठीक है, अगर आप पहले एम्प्लॉयड थे या अभी भी एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए होगा, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ड्यूली स्पेसिफाइंग द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वेदर कन्फर्म्ड इन द सर्विस, सैलरी ड्रॉन, नेचर ऑफ वर्क हैंडल, डेट ऑफ रिलीविंग एंड रीज़न फॉर रिलीविंग। तो अगर आप कहीं काम कर रहे थे, लेट्स सपोज प्राइवेट में काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो आपको रिलीविंग लेटर चाहिए होगा। रिलीविंग लेटर सर्टिफिकेट, रिलीविंग लेटर हो सकता है या फिर वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इसको आप सर्विस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, देखिए ध्यान रखें, आप जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर उनसे आप ले रहे हैं तो उनको ये चीज़ें मेंशन करने बोलें कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, उसके बाद आप कंफर्म थे या नहीं थे सर्विस में, वो चाहिए होगा। सैलरी क्या ड्रॉ कर रहे थे वो होना चाहिए। नेचर ऑफ वर्क क्या है, आप सॉफ्टवेयर थे या आपका किस तरह काम था वो होना चाहिए। डेट ऑफ रिलीविंग क्या है, मतलब आप किस दिन जॉब छोड़ रहे हैं वो होना चाहिए, और रीज़न फॉर रिलीविंग। तो ये सारी चीज़ें आप प्रीवियस एम्प्लॉयर, प्रीवियस कंपनी को बोल देंगे मेंशन करने के लिए, अदरवाइज़ वो वैलिड नहीं होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की बात कर लेते हैं। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो, अगर आपको एनओसी चाहिए ही चाहिए होगा, ठीक है, एनओसी नहीं चाहिए, और यहाँ लिखा हुआ ओरिजिनल, ध्यान रखिए, ओरिजिनल एनओसी चाहिए होगा आपको, फोटो कॉपी नहीं चलेगा। अब ये बोलेंगे फोटो कॉपी चलेगा, तो नहीं, फोटो कॉपी विल नॉट वर्क, आपको ओरिजिनल होना चाहिए। किसके लिए है, वर्किंग इन गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट ऑफिस, पब्लिक पीएसयूज इंक्लूडिंग नेशनलाइज्ड बैंक्स, मतलब ये उनके लिए। देखिए, प्रेजेंट एम्प्लॉय इन केस ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंट, मतलब अगर आप प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो आपको नेसेसरी नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, मैंने पहले कुछ और बोला था, लेकिन प्राइवेट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं है। ये उनके लिए ही है जो गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं या फिर इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं। प्राइवेट वालों को कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। प्रिंट आउट ऑफ दिस कॉल लेटर इंटरव्यू, जो आप जो डाउनलोड करके जा रहे हैं, इसका भी प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ये सारी चीज़ें बता दी है मैंने। उसके बाद और कुछ खास नहीं है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये देख लेते हैं कुछ और भी इन्होंने दिया है कि नहीं दिया है। हाँ, तो इस पेज में कुछ खास इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई आपके लिए, जो चीज़ें जो मैंने बता दी हैं ऑलरेडी हैं। SC ST के लिए मैं पहले बता दूं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ एक पॉइंट में कि SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं उनको विल बी पेड सेकेंड क्लास टू एंड फ्रो ट्रेन फेयर, उनको जो है उनको उनका पैसा रीइंबर्स कर दिया जाएगा, उनको वापस दे दिया जाएगा SC ST कैंडिडेट्स के लिए। और कुछ खास इस पेज में दिया हुआ नहीं है। इसके बाद देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन फॉर सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब कोविड का टाइम अभी भी चल रहा है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं आप ध्यान दे के जाएँ। आपको वियर ए मास्क, मतलब मास्क पहन के जाना है आपको हमेशा ही। एक सैनिटाइजर लेके जाएंगे, हैंड सैनिटाइजर छोटा सा आता है, वो आप कैरी करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है आपको। बाकी इसमें कुछ खास दिया हुआ नहीं है, ये आपने पहले भी फॉलो किया होगा RRBPO के इंटरव्यू के टाइम पर, वही सेम चीज़ दिया हुआ है। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये फॉर्म उनके लिए है जिनके पास देखिए दिया हुआ आई एम आस्क्ड टू फिल दिस फॉर्म सिंस आई डू नॉट हैव आरोग्य सेतु ऐप। अगर आपके पास स्मार्टफोन है, अगर आप स्मार्टफोन कैरी करें, तो आप आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोड कर लें, उससे भी काम चल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है या फिर आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप नहीं है, तो उनके लिए ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। आप ध्यान रखिए, इस फॉर्म को फिल करके ही जाएंगे जिनके पास स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप नहीं है। ये सारी चीज़ें मेंशन कर देंगे आप। यहाँ पे आपका नेम होगा, रोल नंबर होगा, डेट ऑफ इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू सेंटर नेम होगा, और आपका सिग्नेचर होगा। तो ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अभी ये देखिए, ये मैंने एक डिटेल, मैंने मतलब एक कॉन्सुलेट कर दिया गया है, कर दिया है आपके लिए। कौन कौन सी चीज़ें आपको लेके जानी है मैं बता दूँ शॉर्ट में आपको जल्दी जल्दी। IPS का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो होना चाहिए आपके पास। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID जो भी है आपके पास। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। सेमेस्टर वाइज या ग्रेजुएशन का प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो कंपलसरी नहीं है, इन दोनों में से कोई एक भी चलेगा। बता चुका मैं आपको, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद कोई आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। इंटरव्यू का कॉल लेटर होना चाहिए आपके पास, और हैंड डिक्लेरेशन। ये अगर ऐसा कोई कंपलसरी लिखा हुआ नहीं है तो आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी देखिए दोस्तों, मैं बता दिया आपको। अभी प्रिपरेशन कहाँ से, बहुत सारे कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन है कि प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे दोस्तों, तो उसके लिए मैं बता दूँ कि कहाँ से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे, स्टडी लाइव 100 पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करते ही आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाते ही इंटरव्यू एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हैं आप सबके लिए। आपकी पूरी तैयारी हो सकती है यहाँ से, ठीक है। देख सकते हैं आप कौन कौन से वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। यहाँ पे मैंने RRBPO का एक्सपीरियंस, इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया था। उसके बाद मैंने RRB की जो वीडियोज़ है ना, ये आपके लिए IPS और SBI PO सबके लिए वैलिड होंगे, ठीक है। कि किस तरह आपको एंटर करना है, क्या ड्रेस पहननी है आपको, कौन कौन से पूछे, देखिए यहाँ पे मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो वाले आपके पास। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड बैंकिंग क्वेश्चंस, या फिर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड पर्सनल क्वेश्चंस हो गए आपके पास। उसके बाद मैंने देखिए लास्ट जगह जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो भी शेयर किया, ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए, इस वीडियो को जरूर देखें। तो
तो वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जितने भी डाउट्स आपके हैं वो कमेंट्स करें और शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं। और आरआरबी पीओ के लिए मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ लाया हूँ। तो अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।